हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा न्यू वीडियो रहेगा कम्युनिकेशन के बारे में। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपको फॉलो अप आता है, आपको साइक्लोजिंग आता है, सारी चीज़ें आती हैं, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आता है। बट आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। आप बार बार बीच में कुछ बोलना चाहते हो बट आप डर जाते हो या फिर बोल नहीं पाते, है ना। तो कम्युनिकेशन की कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो खुद में, है ना। बट मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा से, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है वो कोई थियोरिटिकल नहीं चीज़ होती, वो प्रैक्टिकल चीज़ होती है। आप जिससे ज़्यादा लोगों से साथ कम्युनिकेट करोगे, बातें करोगे, उतना ज़्यादा वो आपको बेटर होते जाएगा। ऐसा ये चीज़ नहीं कि आपने बुक्स कोई भी बुक खरीद लिया, कम्युनिकेशन के बारे में रीड कर लिया, आपको नॉलेज बहुत अच्छी खासी आ जाएगी, पता चल जाए आपको क्या चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है। बट जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, वो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, है ना, वो आपका इम्प्रूव नहीं होगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगी उसका नेम लेना। जिस भी पर्सन से आप बात करो उसका बार बार आप नेम लो। ठीक है। ऐसा होता नहीं, पर्सन थोड़ा बोर हो जाता है या फिर आपकी बातें में हाँ हूँ ही करते रहता है, बट जब उसका नेम लेते हो, पर्सन का अपना नेम जब वो सुनता है ना, वो थोड़ा अटेंटिव हो जाता है, वो ध्यान से बातों को सुनने लगता है। एंड पर्सन को अपना नाम लेना ना बहुत अच्छा लगता है। तो लोग ध्यान से सुनते हैं आपकी चीज़ों को, आप जो बातें बोल रहे हो ध्यान से सुनते हैं। एंड उनको नाम लेना भी बहुत पसंद होता है। तो कम्युनिकेशन में एडअप कर सकते हो, बार बार उसका नेम लो। जो भी बात आप बोल रहे हो, कोई भी कम्युनिकेशन आप कुछ समझा रहे हो उसको, या फिर कोई भी चीज़ें क्लियर कर रहे हो, आप उसका बार बार नेम लो। ठीक है। अभी ये क्या करते हैं ना, हम बस हाँ हाँ करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ना लगता नहीं कि आप उसमें उनकी बातों में इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि थोड़ा फेक बनो, ऐसा कुछ नहीं। मैं उसकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट ढूंढने का सर्च करूँ। अभी वो पर्सन, ठीक है, किसी और से अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा है, किसी और को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता रहा। अभी मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बात कर रही। मेरा कहने का मतलब है, वो आपको वो सीक्रेट्स बता रहा है जो उसने किसी के साथ शेयर नहीं करा। एंड हम सभी को एक पर्सन चाहिए जो हमारे बातों को सुने, एंड एट द एंड हमें कोई पर्सन चाहिए जिससे हम अच्छे से बातें अपनी रिलीव कर पाए, जो भी हमारा टेंशन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ध्यान से सुनने वाला एक पर्सन चाहिए। आप जस्ट हूँ हाँ कहोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, उसको लगेगा नहीं आप उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हो। तो डोंट जस्ट लिसन टू एंड से येस। इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने खुद के ओपिनियन भी ज़ाहिर करो। जो टॉपिक में आपको लगता है कि आप कुछ बोल सकते हो, खुद के ओपिनियन भी थोड़ा आप ज़ाहिर करो। एंड उसके साथ थोड़ा कनेक्टेड फील करो कि हाँ आपने ये चीज़ बोली कि हाँ मैं भी ये करता। ठीक है। थोड़ा कनेक्टेड फील कराओ सामने वाले को। ठीक है। अभी कोई नया नया आता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, खुद की बारे में इतना ज़्यादा बोल देते हैं ना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे साथ ये होता है, मेरे पास ये स्किल है। अरे आप इतना भी सामने वाले को बोर मत करो खुद के बारे में बता बता के। ठीक है। आपको सामने वाले के बारे में भी जानना है। सामने वाला आपके साथ वर्क अंडरस्टैंड कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ें कर रहा है। ठीक है। तो आपको उसका भी सुनना चाहिए। कहते हैं ना कि सामने वाले के पास कोई पर्सन है नहीं सुनने के लिए। एंड वो आपके साथ अगर कोई वर्क समझ रहा है, कोई भी चीज़ें समझ रहा है, तो वो चाहेगा कि आप एक तरीके से बॉन्डिंग हो हम लोग में। ठीक है। एंड बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए आपको एक दूसरे को कुछ बता रहे हो, कुछ ज़ाहिर कर रहे हो, आप उनको ओपिनियन दे रहे हो, वो आपको ओपिनियन दे रहा है, एक तरीके से ज़ाहिर हो रहा है, राइट। तो आप खुद की ही बातें मत करो, उसको भी बोलने दो। ठीक है। अभी कुछ लोग को आदत होती है आई कांटेक्ट नहीं बनाने का। अभी आई कांटेक्ट नहीं बनाने का मेरे मतलब ये नहीं सबसे आप आँख में आई कांटेक्ट बनाते रहो। जनरली इसका मतलब ये होता है, जब सामने वाला आपसे बात कर रहा हो ना, आप बार बार नीचे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, इसका मतलब यही होता है आप सामने वाले का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले को सुन नहीं रहे हो। ठीक है। तो आपके सामने जब कोई बोल रहा है तो अच्छे से आप सामने वाले को देखो। आई कांटेक्ट मैच करना चाहिए कि हाँ आप सामने वाले की बातें सुन रहे हो, आप इंटेंटिव हो। ऐसे नहीं कि लोअर कॉन्फिडेंस में आप नीचे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। एंड जो फोर्थ फिफ्थ चीज़ होगी, स्माइल। आप चाहे खुश हो, दुखी हो, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, जब आप वर्क पे हो, आपको अपने वर्क जो प्रोफेशनल अपनी लाइफ है उसको अपने पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड नहीं रखना है। ठीक है। आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, बट एक स्माइल आपके फेस पे हमें नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नेक्स्ट वाले पार्ट में बताया था। ठीक है। एटलीस्ट हम स्माइल, मैं चाहती हूँ कि आप बोलो कि इस झूठा स्माइल रखने का क्या फ़ायदा हुआ, ऐसे तो ना स्माइल नहीं रखना चाहिए। एक तरीके से करेज मिलती है ना, जब हम स्माइल करते हैं तो एक तरीके से करेज मिलती है।
एंड ग्लूमी बने रहने से, सैड बने रहने से आई डोंट थिंक कोई सोल्यूशन होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ हम जस्ट एक तरीके से स्माइल नहीं कर सकते एक करेज के लिए, एक नए दिन के लिए कि हाँ आज मैं फिर से आई, मैं कंसिस्टेंट होकर वर्क कर रही हूँ खुद के लिए जेन्युइनली। एटलीस्ट खुद को तो अप्रिशिएट कर सकते हो ना। एंड अगर किसी और से भी आप मिल रहे हो, आपकी वाइब्स ट्रांसफ़र होती हैं। आप अगर ग्रूमी मिल के उससे साथ बात कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है उसको अच्छा वाइब नहीं जाएगा आपके थ्रू। एंड पर्सन किसी के साथ कनेक्ट तभी होता है, उसको अच्छी वाइब्स उसके साथ जाती है। अभी कोई दो टाइप के पर्सन आपके साथ बैठे हुए हैं, एक अपनी पूरी लाइफ का कथा आपको सुना रहा है कि उसके साथ ये हुआ वो हुआ, एंड दूसरा वाला पर्सन आपको अपनी गलतियों में भी वो एक चीज़ें दिखा रहा है। ऐसा वो बोल रहा है कि जान दो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो क्या हुआ, एटलीस्ट मेरे पास घर है, एटलीस्ट मेरे पास हथौड़ है, मतलब मेरे पास पैर है, मेरे पास हाथ है, मैं वॉक कर सकता हूँ। या फिर कोई जनरली बोल रहा है कि एटलीस्ट आई हैव पेरेंट्स। तो कुछ बैड थिंग्स में भी कुछ अच्छे चीज़ों को ढूंढ लेते हैं, एंड कुछ बुरे चीज़ों में और बुरी चीज़ों को भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है। तो आपको भी उस तरीके से थोड़ा बनना पड़ेगा कि पर्सन भी आपके साथ आए तो उसको अच्छी वाइब्स आए, पर्सन के साथ कितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हो उसको एटलीस्ट आपसे बात करने पे वो लाइक रिलीफ मिले। ठीक है। तो मेन चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यही बताई। एंड सबसे अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी, खुद को रिकॉर्ड करो। जिसको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल में लगता है कि वो लैग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, को उसको कैसे बोलना चाहिए, उसको आइडिया कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे बात करना है, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हम अच्छे से बात कर रहे हैं यानी हमारी वर्डिंग थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। डेली आप रिकॉर्ड करो खुद को, जो भी बोलना है, जो पॉइंट आपको बोलना है, ठीक है। फिर अपनी वॉइस को पूरी तरीके से ऑफ कर दो, फिर देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, फिर आप वॉइस को बढ़ा दो, फिर देखो आपकी जो टोनिंग है उसमें आप कैसे बात कर रहे हो, आप वर्ड क्या क्या यूज़ कर रहे हो, वो मिस्टेक आप लिख दो। एंड आप जस्ट खुद को देखो। फर्स्ट चीज़ आप जस्ट खुद को देखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी जा रही है। सेकेंड चीज़ आप अपनी वॉइस को सुनो कि किस तरीके से आप बात कर रहे हो। इस तरीके से आप करोगे तो आई थिंक जो आप फर्स्ट डे से होंगे वो कुछ दिन करने के बाद उससे बेटर आप हो जाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ें करने से आती हैं। तो हमेशा से कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ऑल्सो अ वुमन परफेक्ट। बट प्रैक्टिस से ही होगा, लाइक वन डे में कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट धीरे धीरे मिलता है। ठीक है। तो आपको जस्ट मेरे यही सजेशंस होगा। तो इस तरह से वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा जो पॉइंट्स होगा अच्छा लगा होगा।